कि जाति धर्म का भेद नहीं, मानवता धर्म हमारा है, झूठा वादा कोई नहीं, न्याय हमारी नारा है। और बिहार में परिवर्तन की जो मतलब लहर चल रही है, उससे निश्चित रूप से मेरा भी पंचायत वंचित नहीं रहने वाला है। मेरे भी पंचायत में इस बार परिवर्तन होने जा रहा है। आम जनता का आशीर्वाद, सहयोग, स्नेह, प्रेम हम लोग को अपार समर्थन मिल रहा है। और अगर इस तरह का अपार समर्थन, आशीर्वाद लोगों को मिलता रहा, लोग अगर हमारे किए का मजदूरी दे दिए, तो निश्चित रूप से हम अगले 5 साल में अपने पंचायत को आपके माध्यम से बोल रहे हैं कि आदर्श पंचायत बना करके, मेरा संकल्प है कि अगर हम चुनाव जीत के आएंगे तो हम अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाएंगे। बिल्कुल। महाराजा वो नहीं जिसके सर पे मुकुट हो और पैरों तले मखमल हो। महाराजा वो होता है जिसके दिल में गरीबों के लिए प्यार हो, गरीबों के मदद के लिए हौसला हो, हिम्मत हो। जी हाँ, ऐसे ही प्रत्याशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंदौली गंगौली पंचायत के, जो कि जीरादेव ब्लॉक में पड़ता है। इनसे वार्तालाप करेंगे, इनसे गुफ्तगू करेंगे कि किस प्रकार कौन कौन से मुद्दे को लेकर ये पंचायती चुनाव में आए हुए हैं। स्वागत है सर सिवान न्यूज में आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप सिवान से चल करके यहाँ तक आए। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे पंचायत में, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मीडिया के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से हम लोगों की बातें को आम जनता के बीच में रखने का काम कर रहे हैं। और ऐसा नेक काम करने के लिए आपको हृदय से कोटि कोटि नमन है, धन्यवाद है कि आप लोग मतलब हम लोग की बातों को डायरेक्ट जनता के बीच में रखने का काम कर रहे हैं। बहुत छोटे छोटे बहुत कम सवाल होंगे। सबसे पहला मुद्दा क्या है आपका? देखिए, हम लोग हमेशा विकास की बातें करते हैं और विकास के मुद्दा पे भी चुनाव ही लड़ते हैं। चलिए, विकास के मुद्दा पर चुनाव लड़ते हैं, जो भी प्रत्याशी आते हैं विकास के नाम पर आते हैं, लेकिन खुद का विकास करते हैं, पंचायत का नहीं हो पाता है। लोग आपसे क्या अपेक्षा करें? जी निश्चित रूप से आपकी बातों से हम सहमत भी हैं। और चंदौली जो गंगौली पंचायत हम लोग का है, वो उसी से तो ग्रसित है। आज हमारी पंचायत जो है उस चीज से ग्रसित होकर के तो छुटकारा पाना चाहती है। आप संजोग से आपके चैनल के माध्यम से हमको मतलब एक बात कहने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं है कि जनता हमको जानती है कि हम लोग कुछ भी नहीं होते हुए पंचायत में कितना विकास किया हुआ है, और विकास के रूपरेखा जो भी चंदौली गंगौली में दिखता है उसमें हम लोग का कितना योगदान है। बहुत सारा ऐसा चीज है जो हम लोग की बदौलत आज चंदौली गंगौली में दिख रही है। जो लाइट भी दिख रही है आपके, जहाँ आप लोग बैठे हुए हैं बिजली है, संतु हम लोग के पंचायत में पड़ता है, वहाँ बिजली की बात हो या राशन कार्ड की बात हो, दुख सुख की बात हो, किसी के हेल्थ कार्ड, आयुष्मान कार्ड की बात हो, किसी को व्यक्तिगत सिवान पटना दिल्ली कहीं भी किसी को इलाज की बात हो, हम लोग हमेशा उन लोगों से कदम मिला करके काम करने का काम करते हैं। और रही बात पर्सनल निजी विकास की, हम लोग किसी पे टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन जनता नियत से ही जानती है कि कौन पंचायत की विकास करने की इच्छा रखता है और कौन निजी विकास की इच्छा रखता है। क्योंकि अगर जिसको पंचायत की विकास से के प्रति इच्छा शक्ति होगा, जो पंचायत की विकास की बातें करेगा, तो उसको अगर 5 साल 10 साल मौका मिला है तो पंचायत में जाकर के विकास की ही बातें करता है कि हमने किए हुए 5 साल आपने मौका दिया। रिपोर्ट कार्ड सौंपने की हम लोग बातें करते हैं, चैनल के माध्यम से हम लोग रिपोर्ट कार्ड सौंपने की बातें करते हैं कि अगर हम लोग को मौका मिलता है तो आप लोग के बुला करके आप लोग को चैनल के माध्यम से हम लोग रिपोर्ट कार्ड सौंपेंगे कि जनता ने हमको मौका दिया तो हमने 1 साल में मेरे पास कितना पैसा आया और उस पैसा को हम लोग कहाँ कहाँ यूज किए हैं, कैसे जगह पे यूज किए हैं। दूसरी चीज निजी विकास की बात हुई, तो जनता समझ रही है इस बार हमारे यहाँ परिवारवाद की बात चल रही है। बहुत सारे प्रत्याशी हैं हम लोग के साथ में, इस बार 6 प्रत्याशी अगला क्वेश्चन यही था कि 6 प्रत्याशी हैं, लोग आप पर विश्वास क्यों करें? क्या खासियत है आप में जिसको लेकर आपको लोग वोट करें? जी जरूर, आपका क्वेश्चन है, हमको बता रहे हैं। हम लोग पंचायत में एक वैसे प्रत्याशी हैं, क्योंकि वादा सभी करते हैं, लॉलीपॉप सभी देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, आप पर लोग विश्वास क्यों करें? वही बता रहे हैं। निश्चित रूप से पंचायत की जनता ही जानती है। हम लोग ऐसे ही अगला बार वोट मांगने गए हुए थे किसी जगह पे, तो वहाँ बिजली की बात है कि आप बिजली लगवा दीजिएगा तो आपको हम लोग वोट कर देंगे। हम लोग बोले कि वोट के बाद हम लोग इस बिजली का लगवाने का काम करेंगे। हमारे यहाँ छौंतुए गाँव है, तो लोग के द्वारा बोला गया कि अगर आप चुनाव जीत जाएगा, जीतने के बाद कौन पूछता है, कैसे आपके चेहरे पर तो लिखा नहीं है कि आप चुनाव जीत जाइएगा तो बिजली लगवा दीजिएगा। तो हम लोगों ने वहाँ वादा किया कि आज के बाद हम इस
गांव में उसी दिन वोट मांगने आएंगे जब इस गांव में बिजली जलवा देंगे। और आप पता करिएगा अपने चैनल में, आप लोगों से तो सर्वे है, रिपोर्ट करिएगा। तो हम लोग वहां बिजली लगवाने के बाद ही उस गांव में वोट मांगने का काम किए हैं। तो जनता हमको जांच चुकी है, परख चुकी है। और रही बात क्यों हमको वोट करें, तो यहाँ हम लोग चुनाव हारने के बाद इकलौता ऐसा प्रत्याशी से थे जिला में, ब्लॉक को तो छोड़ दीजिए, पंचायत को तो छोड़ दीजिए, जिला में इकलौता वैसा प्रत्याशी हम लोग थे जो फर्स्ट चुनाव लड़े हुए थे। कभी मुखिया नहीं रहे, कभी हम लोग का बैकग्राउंड कुछ राजनीतिक नहीं रहा है। फर्स्ट चुनाव लड़ करके हार करके भी कितने वोटों से हारे? सेकंड नंबर के प्रत्याशी से हम लोग लमसम 250 के करीब वोट से हारे हुए थे चुनाव। क्या लगता है इस बार जनता आपको फिर विजय का माला पहनाएगी इस बार? देखिए, तो जनता फैसला कर चुकी है। गांव में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? वही बता रहे हैं, जो जनता का आशीर्वाद, स्नेह, प्रेम जो दिख रहा है, जो मिल रहा है, इससे हम लोग भी, आप देख रहे हैं मेरे जो भी कार्यकर्ता लोग यहाँ हैं या हम लोग हैं, हम लोग को सिकम, थकान, चेहरे की उदासी, ये सब आप जाएंगे, घूमेंगे, मूव करेंगे तो देख लेंगे प्रत्याशी के लोग को रवैया से है, मतलब हम लोग कि यहाँ लड़ाई कहीं है नहीं। और यहाँ लोग सबसे ज्यादा ग्रसित है तो परिवारवाद से इस बार निपटना चाह रहे हैं, क्योंकि लोग यहाँ इस बार परिवारवाद से निपटारा चाहती हैं, बचना चाहती हैं, क्योंकि परिवारवाद का ही देन है कि आज यहाँ हम लोग के साथ में जो भी जनता है उनसे छीन होकर के हम लोग के साथ जुड़ेंगे। चलिए, क्या अपील करना चाहेंगे पंचायत की जनता से? देखिए, जनता से, मुख्य रूप से जनता से हम यही अपील करेंगे कि जनता हमको जांची है, परखी है, देखी है कि उनके दुख सुख में हम किस तरह से रहे हैं खड़े। तो जनता से यही अपील करेंगे कि अब जनता को मजदूरी देने का समय आ गया है, कि हम जनता के साथ कदम से कदम मिला करके उनके सुख दुख में हमेशा खड़े रहे हैं। तो जनता से हम यही अपील करेंगे कि आप लोग मुझे मजदूरी दीजिए, ताकि हम चुनाव जीत करके आप लोग के बीच में आकर के अपने पंचायत को, जो हम लोग संकल्प पत्र बना करके हम लोग मीडिया के माध्यम से भी हम पहले भी बोल चुके हैं, पंचायत में भी बांट चुके हैं। हम लोग के संकल्प पत्र में बहुत सारा चीज था, जो हिस्सा था आदर्श पंचायत के सपना के लिए, कि आदर्श पंचायत के सपना साकार करने के लिए क्या क्या करना होगा मुझे, तो उन सब बिंदुओं पर हम काम करेंगे। और अगर स्नेह प्रेम ऐसे ही मिलता रहा, आशीर्वाद मिलता रहा, तो निश्चित रूप से हम अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने के लिए दिन रात एक करके मेहनत करेंगे। और हर स्थिति परिस्थिति में हम अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने के लिए कठिन से कठिन परिश्रम करके भी हर स्थिति परिस्थिति से निपटते हुए पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने का काम करेंगे। आप अपना और अपने माता जी का परिचय दीजिए। जी, मैं महाराजा सिंह, मेरी माता जी चुनाव लड़ती हैं, जिनका नाम विद्या देवी है। और संयोग देखिए कि जो मेरी माता भी हैं और विद्या की देवी भी हैं, मतलब नाम के साथ। और संयोग से भगवान ने संयोग बनाया है कि इस बार उनको चुनाव चिन्ह में भी कलम दबा दिया है। तो ये संयोग की बात है, कहीं ना कहीं ये संयोग बन रहा है। और उसी संयोग के बदौलत आम जनता का स्नेह प्रेम भी मिलने लगा है। तो हम जनता से यही अपील करेंगे कि विद्या देवी जो मेरी माता जी हैं, उनका चुनाव चिन्ह कलम और दवात छाप है, जो ईवीएम क्रमांक संख्या 3 पर है। आप लोग भारी से भारी संख्या में ईवीएम क्रमांक संख्या 3 पर जो कलम दवात छाप है उस पर बटन दबा करके भारी से भारी मतों से विजयी बनाइए, ताकि पंचायत में विकास के इतिहास को लिखा जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे महाराजा जी, जो कि जिनकी माता जी विद्या देवी इस बार मुखिया प्रत्याशी हैं, और कलम दवात जिनका चुनाव चिन्ह है। और जहां तक इनका माहौल दिखता है, ये फिर उसी कलम दवात से अपने पंचायत का इतिहास लिखने का दावेदारी करती है। बहरहाल 12 तारीख को जनता तय करेगी कि विजय की माला किसको पहनाती है। तो चुनाव चिन्ह है वो क्रम संख्या 3 नंबर पर कलम दवात छाप है। सभी जनता से निवेदन विनती आग्रह है कि आप लोग कलम दवात छाप पर बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाए और एक ऐतिहासिक फैसला उठाइए, ताकि चंदौली गंगौली को हम लोग एक ऐतिहासिक माने शुमार करते हुए, इतिहास रचते हुए हम लोग आदर्श पंचायत में इतिहास बनाएं और आदर्श पंचायत का अवार्ड यहाँ सिवान जिला में लाएं। इसलिए आप लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि आप लोग किसी भी बहकावे में न आए। लोग बहुत सारे अफवाह फैलाने की कोशिश करेंगे। आप लोग अपने आत्मा से, अपने खुद से पूछिएगा कि आप लोग को क्या करना है। आपकी आत्मा जरूर गवाही देगी और मुझे मजदूरी जरूर मिलेगी। बहुत बहुत देखिए, सबसे पहले तो आप मीडिया, मैंने जो भी मीडिया के साथी लोग हैं,
उन लोगों से नहीं छिपा है। बिहार में परिवर्तन की जो मतलब लहर चल रही है, उससे निश्चित रूप से मेरा भी पंचायत वंचित नहीं रहने वाला है। मेरे भी पंचायत में इस बार परिवर्तन होने जा रहा है। आम जनता का आशीर्वाद, सहयोग, स्नेह, प्रेम हम लोग को अपार समर्थन मिल रहा है। जी बोलिए। और हम लोग का मुख्य मुद्दा हमेशा से विकास ही रहता है, और विकास के ही मुद्दा पे हम लोग काम भी करते हैं। हम लोग चुनाव हार करके विपक्ष के भूमिका में होते हुए भी 5 साल में हम लोगों ने हमेशा जनता के सुख दुख के साथ ही रहे हैं। जनता से कदम मिला करके रहने का काम किए हैं। सबका सहयोग करने का अपने तरीका से मैंने हर समय खड़ा रहे हैं, हर दुख सुख में खड़ा रहे हैं। और जनता इसीलिए हमको पसंद भी करती है। जनता हमको 12 बजे रात में जब भी ढूंढी है, कोरोना काल में जो आज के हम लोग के यहाँ दुखद चीज है, कहना नहीं चाहिए कि जो भी जनप्रतिनिधि हम लोग के मतलब यहाँ जीत करके आए थे, वो कोरोना काल में अपने घर में आराम फरमा रहे थे। और हम लोग लगे हुए थे, किसी को ऑक्सीजन की कमी, किसी को इलाज की कमी, किसी को किसी तरह का कमी है, किसी के यहाँ राशन की कमी है, उसको खाने पीने की कमी है। तो हम लोग कंटिन्यू लगे हुए थे कि कोई भी चूल्हा वैसा ना हो जो राशन की कमी से वंचित रह जाए और उसके घर में आग न जल पाए। तो हम लोगों ने उस दौर में अपने शरीर का बिना परवाह किए हुए, अपने जान का परवाह किए बगैर हम लोगों ने अपने शरीर को रिस्क ले करके, जान को खतरे में डाल करके आम जनता के बीच में रह करके उन लोगों के लिए राशन, मास्क, साबुन, सैनिटाइजर जो कुछ भी था हम लोग अपने फंड से कहीं से कोई सहयोग नहीं था, निजी फंड से हम लोगों ने हर समय प्रयास किया कि आम जनता को दुख से निकालें। और बहुत हद तक हम लोग उसमें सफल भी हुए। और संजोग से हमारे यहाँ कोरोना काल का उस तरह का प्रकोप नहीं रहा। हम लोग के लिए बहुत शुभ संकेत। बिल्कुल कि हम तो जनता से मीडिया के माध्यम से, आप साथी लोगों के माध्यम से हम जनता से अपना मजदूरी ही मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है, सरकार के द्वारा आप लोगों को भी पता है कि मुखिया को फंड भी गया था। तरीका को भी आप देख सकते हैं, जैसे हम लोग जो भी राशन बांटने का काम किया, हर घर पे जाकर के, घर में जाकर के राशन देने का काम किया, मास्क देने का काम किया, सैनिटाइजर देने का काम किया। कुछ लोगों ने फोटो खिंचवाने के लिए 10-20 लोगों को राशन भी दिया, और वो अपने दरवाजा पर बुला करके हिटलर शाही वाला स्थिति बना करके अपने दरवाजा पर बुला करके लोगों को राशन दिया गया। आज वो लोग ही जाकर के आम जनता के बीच में बोलते हैं कि हम लोग दुख सुख में रहने वाले लोग हैं। तो जनता सब कुछ समझती है, और जनता का समझने का ही नतीजा है कि आज लोग परेशान हैं, हताश हैं। और अगर इस तरह का अपार समर्थन, आशीर्वाद लोगों को मिलता रहा, लोग अगर हमारे किए का मजदूरी दे दिए, तो निश्चित रूप से हम अगले 5 साल में अपने पंचायत को, आपके माध्यम से बोल रहे हैं कि आदर्श पंचायत बना करके, मेरा संकल्प है कि अगर हम चुनाव जीत के आएंगे तो हम अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाएंगे। कि निश्चित रूप से जनता से हम यही अपील करेंगे, सबसे पहले अमन, चैन और शांति से मतदान करें, किसी से कोई विवाद न करें। जो लोग भी परेशान होते हैं, हताश होते हैं, भोजपुरी की कहावत है कि जो हारने लगता है, पटकने लगता है ना, तो वो दांतें काटने लगता है। तो यहाँ भी स्थिति वो है। आप लोग सतर्क रहिए, सहज होकर के अपना मतदान का प्रयोग करिए, बिना भय मुक्त रहेगा पंचायत। इसके लिए हम सबको अपने तरफ से ये आश्वस्त करते हैं कि आप लोग किसी भी तरीका से आप दबाव में भी मत रहिए, लेकिन आप लोग अपने संयम, संस्कार का परिचय दीजिए, शांतिपूर्वक अपना मताधिकार का प्रयोग करिए। और आप लोग जानते हैं कि आप लोग के दुख सुख के साथी कौन है, सच्चा जनसेवक कौन है। आप लोगों से कदम में कदम मिला करके आप लोगों के साथ चलने वाला कौन है। हम लोग का एक नारा है, हम लोग हैंडबिल के माध्यम से नारा भी दिए हुए हैं कि जाति धर्म का भेद नहीं, मानवता धर्म हमारा है, झूठा वादा कोई नहीं, न्याय हमारी नारा है। और यही वजह है कि हम लोग पिछले 5-5.5 साल से जब से चुनाव लड़े हैं, अगला चुनाव, उसके बाद से पंचायत में आप घूम करके, आप मीडिया के सामने अगर ये बात हम बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इसको जांचिएगा। हम लोगों ने जिससे भी कोई प्रॉमिस किया हुआ है, विपक्ष के भूमिका में होते हुए भी, हमारे यहाँ राशन कार्ड में क्या था, राशन कार्ड में और जगह के मुखिया लोग, हम लोग अपने आंखों से देखे हैं कि वो लोग लगे हुए थे ब्लॉक पे। हम लोग बहुत दुख के साथ ही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ब्लॉक में लोग नहीं लगे हुए थे, वो लोग पंचायत में, असुली में लगे हुए थे। हम लोग मीडिया के सामने बोल रहे हैं। हम लोग तो बार बार बोलते हैं कि आरोपी गलत हैं, तो मीडिया के सामने आकर के बोले कि नहीं, हमने किसी से राशन कार्ड नहीं लिया। हम प्रूफ करेंगे, आप लोग के चैनल के माध्यम से हम प्रूफ करेंगे कि उन्होंने क्या क्या किया है। तो देखिए,
मतलब यहाँ की वही स्थिति है कि सब मुखिया लगे हुए थे ब्लॉक में, लोग लगे हुए थे कि कैसे मैंने आम जनता का मदद हो। हमारे यहाँ के लोग लगे हुए थे यहाँ सूली में। हम लोगों ने जब देखा कि फिर हम लोग पिछड़ जाएंगे, मेरी पंचायत पिछड़ रही है, हम लोगों ने प्रयास किया और वो प्रयास का नतीजा है कि सिवान जिला में सबसे ज्यादा राशन कार्ड चंदौली गंगौली पंचायत में बना हुआ है। और वही लोग मुझे मजदूरी दे रहा है आज, जिन्होंने मेरे कार्ड से एक बार या 10 बार 20 बार उससे राशन उठाया है, उन लोग जानते हैं उस राशन का महत्व। और विशेष करके वो गरीब जानता है, जिनको राशन बना हुआ है, कार्ड बना हुआ है, राशन मिल रहा है, तो लोग महत्व समझ रहा है। और जनता कभी भी किसी का मजदूरी नहीं रखती है और इस बार पूरा मुंड बना चुकी है कि जनता मजदूरी हमको देने जा रही है। और जिसका नतीजा है कि आने वाले जो 12 मई को है, हम आम जनता से रिक्वेस्ट करेंगे, निहोरा करेंगे, आग्रह करेंगे, विनती करेंगे कि आप लोग सच्चे को चुने, अच्छे को चुने। आप लोग अपने शरीर पे, अपने आत्मा पे हाथ रख करके खुद से पूछिए कि आप लोग पंचायत के विकास के लिए, पंचायत में अमन शांति स्थापित करने के लिए, पंचायत से भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए, पंचायत को विकास के रूप में विकसित करते हुए ऐतिहासिक आदर्श पंचायत बनाने के लिए कौन सा प्रत्याशी है जो उस चीज को कर सकता है। और अगर आपकी आत्मा गवाही देती है कि हम उसमें मतलब हम शामिल हैं, तो आप लोग मुझे एक मौका दीजिए। निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से हम पंचायत वासियों से आश्वस्त करते हैं कि अगर हमको मौका मिलती है तो 5 साल में किसी भी जाति धर्म को मानने वाले लोगों को मेरे भावना से, मेरे काम से, मेरे कार्यशैली से किसी को कष्ट नहीं होगी, उसको हम आश्वस्त करते हैं।